आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने लास्ट क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स, डेफिनेशन ऑफ बायर, डेफिनेशन ऑफ सेलर, ठीक है, अनसर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स के तीनों पार्ट हैं। फिर हमने फ्यूचर गुड्स में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक फ्यूचर गुड्स पढ़ा था, एक कॉन्टीनेंट गुड्स पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी, काइंड्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी वर्ड सुनते ही आपके जहन में एक चीज़ आती होगी, कस्टडी, ठीक है। डिलीवर यानी जब आप गुड्स को डिलीवर करते हैं, जब आप गुड्स को डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो क्या पास होती है? उसका पोजीशन पास होता है या कस्टडी पास होती है? गुड्स को डिलीवर करना मतलब क्या होता है? चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। ये होता है ना, डिलीवरी कर दे। मैं किसी दुकान में गया, राशन खरीदा 10,000 रुपये का, बोले भैया मेरे गुड्स को डिलीवर कर दो। अब मैंने मतलब वो गुड्स किसके होगा? बायर के होगा। तो कितने तरीके से वो बायर के होंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिकली होंगे कि नहीं होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले तो बेसिक मीनिंग समझ जाते हैं। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप वॉलेंट्रीली, सेलर वॉलेंट्रीली ट्रांसफ़र करेगा अपने गुड्स को बायर को, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करेगा। सो एज ए जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच इज़ द इफेक्ट, मतलब ऐसा कुछ करने पर, ऐसी कोई चीज़ देने पर, ऐसा कुछ एक्ट करने पर जिसका इफेक्ट ये हुआ कि पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ बायर और एनी ऑथराइज पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, या कोई ऐसा व्यक्ति उस गुड्स को होल्ड करके रखा है जो ऑथराइज है, किसके बिहाफ में? बायर के बिहाफ में, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको अभी, कौन ऑथराइज पर्सन होते हैं। कभी कभी सेलर खुद ऑथराइज होता है या कोई वेयर हाउस कीपर होता है, समझ में आ रहा है? चलो ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके तीन टाइप्स डिलीवरी के। एक एक्चुअल डिलीवरी है, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, तीसरा सिंबॉलिक डिलीवरी है। एक्चुअल डिलीवरी क्या बोलता है? जब गुड्स फिजिकली ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, मतलब आप एक दुकान में गए, ए बी को बोला आपने कि भैया मुझे साबुन दीजिए, आपने पैसे पे किया, उसने आपको साबुन पे किया, तो फिजिकली गुड्स ट्रांसफ़र हो गए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तुरंत ख़त्म हो गया, मतलब आपने पैसे दिया, उसने सामान दिया आपको, ठीक है। दैट इज़ क्या बोलेंगे इसको आप? दोनों चीज़ें चेंज हो गई एक साथ। साबुन गया आपके पास में, आपने पैसे पे किया, तो पोजीशन भी आ गया, साथ में प्रॉपर्टी भी आ गई। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। तो फिजिकली भी गुड्स आपके हो गए और साथ में ओनरशिप तो पहले ही आ गई थी पैसे देने पर, है ना। तो फिजिकल पोजीशन भी आ गया। तो ठीक है ना, वॉलेंटरीली सेलर ने आपको गुड्स क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया कि भैया ले जाओ, गुड्स आपके हो गए। पैसे देने पर तो हो ही गए थे, अब कस्टडी भी आ गई, तो अच्छी बात है, ठीक है। बराबर इजी एग्जांपल है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ हम लोगों के लाइफ में होता है। अब देखो एक ध्यान रखना, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसी एग्जांपल को मैं हल्का सा चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ए गया एक शॉप पे बी की, और उसने वहाँ से बहुत सारी ग्रॉसरीज खरीदा। अब ग्रॉसरीज खरीदा जैसे ए ने बी के पास से, पैसे पे कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है। अब गुड्स को डिलीवर करना है। गुड्स तो हो गए ए के, पैसे पे कर दिए ना उसने पूरे, गुड्स तो एक ही हो गए, तो तय, ओनरशिप तो आ चुकी है, प्रॉपर्टी तो आ चुकी है। अब ध्यान देना, तो ए ने बी को बोला, सेलर को, कि ये ना राशन आप संभाल के रखो, मैं कल सुबह ले आता हूँ। ये राशन आप संभाल के रखो, ऑफ़र दिया बी को उसने, और बी ने एक्नॉलेज किया, यानी एडमिट किया, ठीक है मैं संभाल के रखता हूँ। मगर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, ओनरशिप तो किसकी हो चुकी है? बायर की। तो अभी जो सेलर के पास गुड्स रखे हुए वो सेलर के हैं कि बायर के हैं? सर वो तो बायर के हो चुके हैं। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बी ने एक्नॉलेज किया बट गुड्स तो किसके हैं? यानी बी ने संभाल के रखा है, किसके बिहाफ में? बायर के बिहाफ में। तो हमारी नज़र में तो वो गुड्स एक ही हो गए ना। लॉजिकली देखें तो ही इज जस्ट एक्नॉलेजिंग, क्या ठीक है मैं संभाल के रखता हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नुकसान हुआ गुड्स को, ध्यान देना, तो यहाँ बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि बी ने ए के कहने पर ऐसा किया है। लॉजिक समझा? दुकान में आग लग गई, राशन कोई चुरा के ले गया, समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? दैट इज एक्नॉलेजमेंट, एडमिट कर रहा है वो। देखो लिखा है यहाँ पर, व्हेन इट इज इफेक्टेड, देखो ध्यान देना, विदाउट चेंज इन द कस्टडी एंड एक्चुअल पोजीशन। कस्टडी तो सेलर के पास ही थी, एक्चुअल पोजीशन तो उसी के पास था, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया ना। उसने एक्नॉलेज किया कि मैं संभाल के रखता हूँ, अब तकलीफ कोई तकलीफ की बात नहीं है,
बट हम तो मानेंगे कि गुड्स बायर को डिलीवर हो गए, तो अपन पढ़ते हैं जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क। तो भले सेलर के पास थे मगर बायर के कहने पे थे। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान देना, ठीक है। देखो, एक ए है, उसने गुड्स बेचा बी को, विदाउट चेंज इन पोजीशन हो रहा है ये, गुड्स की कस्टडी चेंज नहीं हो रही है, बट वो डिलीवर माने जा रहे हैं। जब लोग कंस्ट्रक्टिव पढ़ रहे हैं, ए ने बी को गुड्स दिया सेल्स ऑन अप्रूवल पे। सेल्स ऑन अप्रूवल आप लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते अकाउंट्स में, कि पहले गुड्स को यूज़ करके देख लो फिर अप्रूव्ड कर देना। तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हुआ नहीं है ना, वॉलेंटरली आपने गुड्स दे दी किसको, बी को, कि ठीक है यूज़ करके देख लो, जब लगेगा तो अप्रूव कर देना। अब ध्यान देना, गुड्स किसके पास में है, बी के पास में। बी ने एक हफ्ता यूज़ किया, बोला ए को, बोला ये गुड्स मैं रखना चाहता हूँ, अप्रूव कर रहा है वो सेल्स। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ जब बी ने अप्रूव किया। अब ध्यान देना, गुड्स किसके पास थे, बी के पास। अभी अप्रूव करने के बाद में भी किसके पास में, बी के पास। तो चेंज हुई कि पोजीशन नहीं, बराबर है कि नहीं बराबर है? सो विदाउट चेंजिंग द पोजीशन, अब तो वो बी के हो गए गुड्स। तो बी ने एक्नॉलेज कर लिया कि मेरे पास थे, अब मैं ही रख रहा हूँ, और उस एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट किसने किया, ए ने भी। हाँ ठीक है, तुम्हारे पास थे, तुमने यूज़ किया, तुमने रख लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, पैसे पे कर दो। लॉजिक समझा ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा? पक्का? ये एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपका, वेयर अ वेयर हाउस मैन होल्डिंग द गुड्स ऑफ ए एंड एग्री टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ बी एट हिज रिक्वेस्ट। समझाओ इसको मैं आपको। एक गुड्स है वेयर हाउस में रखे हुए, ए ने वो गुड्स बी को भेज दिए, ठीक है? वो गुड्स अभी भी वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस कीपर ने होल्ड करके रखा है ना गुड्स को। किसके गुड्स थे, अब किसके बिहाफ में रखा है? तो कस्टडी चेंज हुई क्या, पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं, विदाउट चेंजिंग फिजिकल पोजीशन, मगर गुड्स, मगर डिलीवरी तो हो गई, क्योंकि अब वो गुड्स बी के हो गए। लॉजिक समझा? अरे समझा कि नहीं समझा भाई? चलो बढ़िया है। तो विदाउट, विदाउट याद रख लेना, इसको लिख लेना, विदाउट चेंजिंग द फिजिकल पोजीशन और कस्टडी ऑफ गुड्स बाय जस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी, कि मैं अपने पास संभाल के रखता हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझा? पक्का? चलो बढ़िया। नेक्स्ट है सिंबॉलिक डिलीवरी। ये तो बहुत, इसमें मैं लिख देता एक चीज़, सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है। ये डिलीवरी में कुछ मीन्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं टू गेट पोजीशन ऑफ गुड्स। मतलब हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे कि गुड्स का पोजीशन हमारे पास में आ जाए। तो मीन्स मतलब क्या होता है, तरीका, या आप इसको वे भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि गुड्स हमारे पास आ जाए या हमारे हो जाए, क्योंकि ओनरशिप तो है, बट हमें अभी क्या चाहिए, उसका पोजीशन। सही है? गलत तो नहीं बोल रहा मैं आपको? समझ में आ रहा है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप गए मैकडोनल्ड्स, गए, आपने वहाँ पैसे पे किया बिल काउंटर पे, उसने आपको दिया कूपन या स्लिप, होती है ना, होती कि नहीं होती है? फिर आप उसको लेके जाते हो किस पे, काउंटर पे, कि ये स्लिप लो या कूपन लो और मुझे गुड्स दे देना। जैसे आपने पैसे पे किए तो उस गुड्स की ओनरशिप तो आपके पास आ गई, क्योंकि वो तो बिल ऑर्डर अब आपके नाम पे फटेगा, आप ही को मिलेगा। बट स्लिप मिलना, लॉजिक समझा, ये कूपन मिलना ही डिलीवरी हो गई ना, वो सिंबल हो गया कि वो गुड्स आपके हैं। तो आपने जैसे उसको काउंटर पे रखा, तो अब वो गुड्स की जो पोजीशन है वो आप, मगर सुनो, आप पूरी बात सुनना, वो सिंबल क्या है उसमें, वो स्लिप और कूपन। लॉजिक समझा? दैट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। पक्का? एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप मुंबई से थे, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा सामान मुंबई में छूट गया। अब क्या हो गया कि वो सामान सब आया रेलवे से। बहुत ही वाहिया सा डायग्राम बना रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। अब रेलवे में इधर आधा सामान रखा था, इधर आधा सामान रखा था, ठीक है? अब रेलवे से जब सामान बुलवाते हो आप, तो रेलवे क्या करता है कि इतने सारे लोगों का सामान है, तो रेलवे इशू करता है रेलवे रिसिप्ट,
कि भाई जिसका भी सामान है वो आए, रिसिप्ट दिखाए रिसिप्ट नंबर के साथ में और सामान ले जाए। एक है ना, जो भी गुड्स पड़े होंगे उनके ऊपर भी एक रिसिप्ट नंबर होगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? तो ये जो रिसिप्ट है ना, ये आपके सिंबल कि आपने दिखाया और सामान लेके चले गए। सेम वेयर हाउस में भी ऐसे ही होगा, बल्क में सब सामान रखा रहता है, तो वेयर हाउस कीपर को आपको वेयर हाउस रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने वो सिंबॉलिक चीज़ दिखाई, गुड्स आपके, देखो यहाँ लिखा हुआ है वेयर देर इज अ डिलीवरी ऑफ ए थिंग इन टोकन, आपको बदले में कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, है ना, देख लेगा हैंडलिंग सम डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे आपको सामने वाले को, जो शो करेंगे कि वो गुड्स आपके हैं। टाइटल लाइक बिल ऑफ लेडिंग, शिप से जब गुड्स आते हैं, लाइक रेलवे रिसिट, या कोई भी डिलीवरी ऑर्डर्स होते हैं ना, या कोई वेयर हाउस कंटेनिंग गुड्स होते हैं, वो आपको जो बायर के पास में, तो बायर ले आके किसको दिखाता है, जैसे मैंने काउंटर पे दिखाया या रेलवे को दिखाया या वेयर हाउस कीपर को दिखाया, तो ऐसा कुछ शो करना पड़ेगा, ऐसी कोई मीन्स शो करनी पड़ेगी जिससे आपको गुड्स का क्या मिलेगा, पोजीशन। सही है, पक्का। एक छोटा उदाहरण देता हूँ जो अलग है बट आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होने वाली। मैंने राशन खरीदा बहुत सारा, उसका बिल मेरे पास में है, मैंने मतलब भैया मैं आपको बाद में ले आता हूँ राशन आके। अब वो बिल लेके अगर मेरे घर से कोई और भी जाएगा तो सिंबॉलिक है ना कि वो राशन हमारे घर का था, तो वो बिल क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट हो गया टू टेक द पोजीशन ऑफ गुड्स। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला आपको? पक्का। वो क्रिकेटर्स लोगों को चेक मिलते हैं ना, बड़े बड़े इनाम, तो आपको क्या लगता है वो चेक लेके जाता है क्या बैंक में? इतना बड़ा नहीं मिलते छक्के मारने पर, चौके मारने पर। तो ये वो सिर्फ एक सिंबल होता है कि वो पैसे आपके हो चुके हैं। आपको ले जाके उस चेक का जो दूसरा रूप होगा उसको सबमिट करना बैंक में, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उस पैसे के ओनर आप कब हुए? जब आपने उसको ले जाके दिखाया बैंक में। लॉजिक समझा? पक्का। तो कुछ दिखाने पर यहाँ ओनरशिप चेंज हो चुकी है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं रखे हैं गुड्स। एग्जाम्पल्स लिख लेना जो मैंने बताया, और यहाँ पर तुरंत चेंज आ गया पोजीशन में भी और ओनरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गुड्स आर सेट टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स तब डिलीवरेबल स्टेट में माने जाते हैं व्हेन देयर इन ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं कि बायर उनको आराम से ले जा सकता है, मतलब असर्टेनेबल हो चुके हैं, वो बेहतर हो चुके हैं, ले जाने की स्थिति में बन चुके हैं, रेडी हैं। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टिम्बर, लकड़ी के जो टुकड़ा है, टिम्बर का टुकड़ा, और उसके बंडल बना के उसने अलग रख दिया है, तो गुड्स क्या हो चुके हैं, डिलीवरेबल स्टेट। राशन की दुकान जाते हो, लिस्ट देते हो उनको, ये देना ये देना ये देना, इलायची लौंग, ये प्याज, ये राइस और वीट, एग्जाम्पल दिया आपने, वो अनअसर्टेनेबल गुड्स है अभी। अब वो बल्क में से इन गुड्स को अलग करके रखेगा पैकेट बना के, तो ये जो पैकेट बना के उसने अलग करके रखा ना, ये होगी डिलीवरेबल स्टेट, कि अब बायर उनको ले जा सकता है। तो डिलीवरेबल स्टेट में लाता कौन है गुड्स को? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सेलर। और जैसे डिलीवरेबल स्टेट में आ गए तो किसकी ड्यूटी बनती, बाउंड बनती, फिर बायर की बनती कि उन गुड्स को ले जाए। ये बराबर है। तो मान लो सेलर ने, अच्छा एक आपको दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि कई बार हम सेलर को बोलते हैं कि आप भिजवा दो गुड्स, तो अब सेलर क्या करेगा, अपने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भिजाता है, कैरियर के थ्रू, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी क्योंकि गुड्स तो बिक चुके हैं ना। बायर बोल देता मत भिजवाओ, मैं खुद ले लूँगा, समझे? आपने बोला ना कि भिजवा दो, ठीक है, बोलने का नहीं इसको। क्लियर हुआ आप लोगों को मैंने जो बोला? पक्का। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। बाय मियर डिलीवरी आप गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। गुड्स में सब आ जाती है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल चीज़ें, मूवेबल चीज़ें। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है उसमें आप बाय मियर डिलीवरी गुड्स के पोजीशन को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में, है ना, जो रेलवे रिसिप्ट है या जो काउंटर की रिसिप्ट थी जो मैंने अभी कटवाया KFC में, उसमें क्या मेरा नाम लिखा था क्या? लॉजिक समझ रहे हैं? ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे वेयर हाउस के पास जाऊँ, कोई भी ला सकता है ना गुड्स को, कोई भी, मेरे घर का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अब दो व्यापारियों के बीच में डील हो रही है, अब गोडाउन में माल रखा है,
तो गोडाउन में रिसिप्ट है, हमारे पास भी रिसिप्ट है, तो कोई भी जाके ला सकता है। अब वो माल मुझे किसी और को बेचना है तो वो रिसिप्ट मैंने किसी और को दे दिया, तो बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है शेयर सर्टिफिकेट का एग्जांपल दिया है, शेयर वारंट का। शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ओनर बनते हैं, तो कंपनी आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट देती है कि भाई शेयर आपके नाम पे है, तो वो इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक कि आप कंपनी की प्रोसीजर्स को फॉलो ना करो। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। शोइंग का मतलब कोई चैलेंज करेगा कि वो शेयर आपके नहीं, तो आप ये दिखा सकते हो। बराबर है कि नहीं बराबर है? गाड़ी चलाते हो रास्ते पर और पुलिस वाले रोकते हैं तो दिखाते हो ना गाड़ी किसकी है, तो वो जो डॉक्यूमेंट दिखाते हो वो डॉक्यूमेंट क्या होता है, शोइंग टाइटल। ठीक है, अब आ जाओ तुम, तो इसके लिए प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी आपको। और जो शेयर वारंट होता है वो तो बीआरआर डॉक्यूमेंट होता है, उस पर कोई नाम तो होता नहीं किसी का, तो वो बाय मेयर डिलीवरी भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसको दोगे शेयर उसके। समझे कि नहीं समझे भाई? जैसे बीआरआर चेक जिसको दिए उसका चेक। अब ध्यान दो अच्छे से। अब उस वेयर हाउस में जो गुड्स रखे हुए हैं वो तौसीफ़ के हैं, और जो मेरे पास रिसिप्ट है उस गुड्स की, तो वो तो काशिफ भी लेके जा सकता है ना बाय मेयर डिलीवरी। उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत थोड़ी ना है मेरे को। बीआरआर डॉक्यूमेंट है, नंबर लिखा है गुड्स का, दिखाओ और लाओ। लॉजिक समझा? बराबर। आपके घर में ऑनलाइन गुड्स आते हैं, बुलाते हो आप लोग, तो वो जब तक कि आपको आपकी साइन न ले कंफर्म ना हो जाए वो गुड्स आपको डिलीवर नहीं करेगा। तो वहाँ पर वो उसी व्यक्ति को पूछता है जिसने ऑर्डर किया है, और नहीं रहता कोई तो घर वालों को भी दे के निकल जाता है ना, अरे क्लियर है कि नहीं, तो आपको क्या दे के निकलता है, सिर्फ वो रिसिप्ट देखता है कि भाई बराबर है क्या इनके पास में, जो रिसिप्ट थी दे के निकल जाता है गुड्स को। समझा आपको क्या बोला मैंने? देखो क्या लिखा है इसमें, बहुत आसान है। डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट मियरली शोज दैट अ पर्सन जिसका नाम लिखा है उसके पास में शेयर है, बट इट डज नॉट अलाउ दैट पर्सन कि वो आसानी से मेयर एंडोर्समेंट के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर दे। उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, कंपनी का एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, फिर पूरी मीटिंग होगी, उसमें रेजोल्यूशन पास होंगे, देन अलाउ किया जाएगा। जैसे मेरे को अपनी गाड़ी किसी को बेचना है, कार है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी ना कि बस उसको दे दिया कार और उसकी हो गई, ऐसा नहीं होगा ना, कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ट्रांसफ़र होगा ना। क्लियर? पक्का समझा? और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होते हैं? बीआरआर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी रिसिप्ट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो केएफसी में मैंने रिसिप्ट लिया ऑर्डर की, तो वो तो कोई भी लिया के दिखाएगा तो उसको दे ही देगा ना, उसको क्या लेना देना, कौन है, रिसिप्ट हो गई, मतलब डिलीवर करना है आपको फूड को। तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है कि वो जो ऑर्डर है, वो जो बर्गर मैंने दिया वो मेरा है तो मेरे को दे दो। तो वो तो कोई भी लिया के देगा तो उसको मिलेगा ही ना। समझा के लॉजिक? तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के एग्जाम्पल है डॉक वारंट, यानी जो डॉक में गुड्स रखे रहते हैं, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर जो शिप के थ्रू गुड्स आते हैं, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आते हैं ना, रेलवे के थ्रू, रोडवेज के थ्रू, शेयर वारंट। क्लियर है नहीं क्लियर है? गुड्स ये दिखाओ और प्रूफ दिखाओ कि भैया वो गुड्स हमारे हैं वहाँ जो रखे हैं बल्क में, और उसके ऑथराइजेशन ले लो गुड्स का एंडोर्समेंट करके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ है ना तो बोलो क्लियर है। रिसीव द गुड्स रिप्रेजेंटेटिव थ्रू सबसेक्शन 4। ठीक है, ओके ओके। है ना, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। मर्केंटाइल एजेंट्स कौन होते हैं भाई? ये ध्यान रखना, ये दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है, भूलने का नहीं है। जैसे रेलवे में गाड़ी रखी रहती है, नहीं कई बार लोग क्या करते हैं, रेलवे से रोड ट्रैवल करते तो अपनी गाड़ी को रेलवे के पार्किंग में रख देते हैं, वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलती है, आपका नाम होता है उस पर, सर वो रजिस्टर्ड रिसिप्ट थोड़ी ना होती है, बियरर होती है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है बस वो, कि वो गाड़ी मेरी है। तो वो रिसिप्ट, मान लो पापा घर आ गए आपके, बोले जा बेटा गाड़ी लेके आ जाओ, तो वो रिसिप्ट दिखा के तो आप भी ला सकते हो ना। समझ में आ रहा है? गाड़ी तो है ही आपकी, गाड़ी का नंबर डला हुआ है और गाड़ी का जो उन्होंने रिसिप्ट नंबर दिया बस ख़त्म बात। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? पक्का?
ज़रूरी चीज़ है, इसलिए ध्यान से रखना। ओके, भूलने का नहीं है ना। ये जितने एग्जांपल सब ट्रांसपोर्टेशन की हैं, जो माल रखा हुआ है, पैसे तो आप पे कर चुके हो, आपको तो सिर्फ उठाना है। पैसे तो पे कर चुके हो आप, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो चुका, तो दिखाओ गुड्स। तो कोई भी लिया के दिखा सकता है ना। टाइटल तो आपके पास आ चुका है गुड्स का, सिर्फ अब क्या चाहिए, पोजीशन। और शेयर सर्टिफिकेट में टाइटल और पोजीशन दोनों भेजना है, तो उसकी प्रॉपर प्रोसीजर होगा। वो डॉक्यूमेंट शो ही टाइटल है, जो मैंने आपको कार का भी एग्जाम्पल दिया। क्लियर। मर्केंटाइल एजेंट 2 सबसेक्शन 9, इट मीन्स एन एजेंट हैविंग द, उसका काम है बिजनेस करने का, कस्टमरी कोर्स करते आ रहा है सालों से। सर एजेंट अथॉरिटी या तो वो गुड्स को बेचता है, या दूसरे के बिहाफ में कंसाइन करता है गुड्स को, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करता है गुड्स बेचने का, कंसाइन किया गुड्स को फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय, क्योंकि बायर की तरफ से भी कर सकता है ना वो, कॉन्ट्रैक्ट और सेल की तरफ से भी। और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। रेज मनी का मतलब क्या होता है, गुड्स जैसे पड़े रहते हैं ना वेयर हाउस पे या बल्क में, तो कभी कभी हम गुड्स को दिखा के भी पैसा रेस करते हैं, मनी रेस करते हैं बैंक के थ्रू, आपको पता होगा, सिक्योरिटी दिखा के। तो वेयर हाउस कीपर भी हो सकता है आपका, या कोई एजेंट हो सकता है, या कोई कंसाइनमेंट में आपका एजेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो ये काम करते आ रहा है, कस्टमरी कोर्स है उसका। बराबर है कि नहीं बराबर है। यानी सेलर है, फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है, उसने अपने गुड्स को बेचना है किसी बायर को, तो वो हमेशा एक एजेंट के थ्रू बेचता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेट में रहते हैं। गुड्स को संभाल के रखने वाला काम इसका, तो एक एजेंट इसका है प्रोड्यूसर का, एक एजेंट इसका है, समझ में आया? तो ये दोनों हो गए यहाँ पर कौन, मर्केंटाइल एजेंट। ये दोनों इनके बिहाफ में गुड्स को संभाल के रखते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं, कंसाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो लिखा ना यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, ऑक्शनियर्स जो गुड्स को ऑक्शन करते हैं मेन ओनर के बिहाफ में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो आपके शेयर्स को कौन संभाल के रखता है, बैंक। बैंक आपका फैक्टर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो बैंक के शेयर से क्यों नहीं, तो आपसे पूछ के बेचेगा ना शेयर को, या पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी डीमैट अकाउंट की आपको बराबर बताएगा। तो बैंक आपका हो गया यहाँ पर मर्केंटाइल एजेंट। ब्रोकर्स दलाल जो होते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए, जिनका काम ही होता है दूसरों के बिहाफ में गुड्स को बेचना, उनका काम ही है, इसलिए वो कस्टमरी कोर्स वर्ड आया वहाँ पर। क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, बोलने का नहीं, भले पोजीशन आया ना आया, मतलब जनरली आपके पास गुड्स की ओनरशिप आ चुकी है। क्लियर है नहीं क्लियर है। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है बायर के पास में, बराबर है। तो सेल में तुरंत हो जाती है, इंस्टेंट ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। और एग्रीमेंट टू सेल में अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, तो फ्यूचर में आएगी, फ्यूचर में ओनरशिप आएगी बायर के पास में, बोलने की बात है। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी जनरल राइट आया है, राइट ऑफ ओनरशिप, मतलब राइट इन रिम आया है, याद आएगा कुछ, राइट इन रिम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कोई भी मेरे को ना इस गुड्स के यूज़ करने से नहीं रोक सकता, मेरे पास पोजीशन रहेगा, मैं कुछ भी करूँ इस गुड्स का। तो दैट इज़ जनरल प्रॉपर्टी, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया, तो पर्सन का नाम है बी यानी एक्स, अब इसने लोन वापस नहीं किया, तो बैंक का सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी राइट आएगा ना इसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ, कि तेरी प्रॉपर्टी मेरे पास होगी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ओनरशिप राइट्स आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, जब आप आर्टिकल किसी भी चीज़ को प्लेज करते हो तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेरा अधिकार सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ है। बट आप गुड्स खरीदते हो तो आपका अधिकार पूरी दुनिया के खिलाफ है। जैसे ये घर है हमारा, तो घर हमारे पास पूरा राइट है ना कि इस घर में हमारे से बिना पूछे कोई यूज़ घुसे ना। क्लियर हुआ, समझ में आएगा भाई, मतलब समझ ला पक्का। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको चीज़ें समझ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। ये टाइप्स ऑफ डिलीवरी भी समझ गया होगा आप लोगों को। ओके, और जब आपके बिहाफ में कोई गुड्स को संभाल के रखता है ना, तो एक बात ध्यान रखना, गुड्स उसके नहीं है, वो आपके बिहाफ में संभाल के रखा उसने, आप कभी भी ले आके मांग सकते हो उसको। जितनी चीज़ें बोला उसको लिख लेने का, समझ में आया, जितनी चीज़ें बोला हूँ उसको लिख लेने का।